हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और मीठे नाम में आप सबका इस शाम को एक और बार स्वागत है। हमारा प्रभु सबसे महान है, सबसे ऊंचा है, अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर है, उसके अलावा दूसरा परमेश्वर है नहीं। वो सबसे ऊंचा और सबसे आला है और वो हमसे बेहद प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी करुणा, उसकी भलाई हमारे लिए उत्तम है, महान है, बड़ा है। वो हमारे लिए बड़े बड़े कार्यों को करता है। हमें कोई अंदाज़ा नहीं कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कितना बड़ा है, वो कितना अधिक हमसे प्रेम करता है, वो हमारे जीवन में क्या क्या कर सकता है, इसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कितना अधिक हमारे लिए सोचता है, ख्याल करता है और हमारे लिए प्रबंध करता है। उसकी चिंताएं, उसकी इच्छाएं जो हमारी प्रति है वो कितने बहुमूल्य हैं, हम कई बार उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक वचन को हम देखेंगे। ये है पहला शमूएल उसका 30 अध्याय और उसका 18 वाक्य। पहला शमूएल 30 अध्याय उसका 18 वाक्य। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 30 एंड वर्सेस 18 हम पढ़ रहे हैं। पहला शमूएल 30 अध्याय उसका 18 वाक्य। कोई उसको हिंदी में पढ़ सकते हैं आवाज़ उठाकर। और जो कुछ अमेलेकी ले गए थे वे सब दाऊद ने छुड़ाया और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। इंग्लिश में लिखा हुआ है डेविड रिकवर्ड ऑल। आमीन। सब कुछ वापस पकड़ लिया, सब कुछ वापस पकड़ लिया। हमारे प्रभु यीशु ने भी यही किया है। हमारे लिए प्रभु ने सब कुछ वापस पकड़ लिया, सब कुछ वापस ले लिया। जो कुछ भी हमारे से खो गया था, मानव राशि से जो कुछ भी खो गया था, पर प्रभु यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा वो सब कुछ वापस ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। पर मेरा जो टेक्स्ट है आज ये नहीं है, पर इसके इर्द गिर्द में बात करने वाला एक टेक्स्ट है जो मैं आपके साथ मिलाना चाहता हूँ। उत्पत्ति किताब, द बुक ऑफ जेनेसिस। उत्पत्ति किताब में हम आएंगे। उसका 42 चैप्टर, अध्याय 42, उसके 35 से लेकर 38 तक वाक्य। जेनेसिस चैप्टर 42, 42वें अध्याय, उसका 35वें वाक्य से 38 वाक्य। जेनेसिस 42, 35 थ्रू 38। ये कहकर वे अपने अपने बोरे से अन्न निकालने लगे। तब क्या देखा कि एक एक जन के रुपए की थैली उसी के बोरे में रखी है। तब रुपए की थैलियों को देखकर वे और उनका पिता बहुत डर गए। तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, मुझको तुमने निर्वश कर दिया। देखो यूसुफ नहीं रहा और शिमोन भी नहीं आया और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब विपत्तियों मेरे ऊपर आ पड़ी है। रूबेन ने अपने पिता से कहा, यदि मैं उसको तेरे पास ना लाऊं तो मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना। तो उसको मेरे हाथ में सौंप दे, मैं उसे तेरे पास फिर पहुंचा दूंगा। उसने कहा, मेरा पुत्र तुम्हारे संग ना जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया है और वे अब अकेला रह गया। इसलिए जिस मार्ग से तुम जाओगे उसमें यदि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े, तब तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापे के अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊं। आमीन। हम जो हमने पहले पढ़ा, सब कुछ वापस लौटा लिया, रिकवर्ड ऑल, उसको हम अपने बैकग्राउंड में रखेंगे। और इस समय हम याकूब की ज़िंदगी से कुछ चीज़ों को सीखेंगे। याकूब अपने जीवन भर
संघर्ष करता रहा, बड़ा फाइटर था याकूब। हर चीज़ से संघर्ष करता, हर चीज़ से लड़ता, हर चीज़ पर वो कब्जा जमाता। कोई भी चीज़ याकूब के लिए कठिन ना रहा, उसने हर चीज़ पर जय पाया। जन्म से ही वो माँ के पेट के अंदर, कोख के अंदर ही वो लड़ने वाला था। वो अपने भाई के साथ लड़ रहा था। वहाँ से उसकी लड़ाई शुरू होती है, आरंभ होती है। प्रियो, एक मनुष्य का युद्ध, लड़ाई, संघर्ष उसके जन्म से ही शुरू हो जाता है। तब से लेकर वो संघर्ष करता रहता है। और अब याकूब वायदे के स्थान पर ठहरा हुआ है, प्रॉमिस लैंड में आया हुआ है, वहाँ पर रह रहा है। अब उसको लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है, सब सेटल हो गया है, पर वायदे के देश में भी अकाल आ गया है। जहाँ आपको लग रहा है कि प्रभु मुझे यहीं लाना चाहता था, प्रभु ने जो कहा है वो सब पूरा हो गया है, अब सब कुछ अच्छा लग रहा है, तृप्त हो गया है, पर अब वहाँ पर भी एक संघर्ष शुरू हो गया है। वहाँ पर भी एक अकाल आ गया है कि वहाँ से कहीं और मूव करने की बारी आ गई है। आज पवित्र आत्मा किसी से तो बात कर रहा है। जहाँ आप हैं वहाँ से परमेश्वर आपको और कहीं की ओर ले जाने के लिए तैयार है। आपने सोचा कि यहीं पर है, यहीं पर मैं रहूँगा, इधर ही स्थिर हो जाऊँगा, यही सब कुछ है, सब बढ़िया चल रहा है, पर परमेश्वर उस वायदे में से आपको अगले पड़ाव की ओर ले जा रहा है, अगली आशीष की ओर ले जा रहा है। उसके लिए हमें तैयार होने की ज़रूरत है। हालेलुया। याकूब बड़े संघर्ष में चलता आया है। उसने अपनी पत्नी के लिए, जिससे वो प्रेम करता था, उसके लिए उसने संघर्ष किया, उसके लिए उसने प्रयत्न किया, उसके लिए उसने मेहनत किया अपनी पत्नी को पाने के लिए, और उसने उस पर विजय पाया। और आगे हम देखते हैं बहुत लंबे संघर्ष के साथ जब वो आगे बढ़ रहा है, उसके जीवन में अगला पड़ाव संघर्ष का जब आता है, जब यूसुफ उसके जीवन से चला जाता है। उसने अपने सबसे प्यारे बेटे, सबसे छोटा बेटा उस समय, जिससे वो बहुत प्रेम करता था, उस पत्नी का बेटा यूसुफ, उसका जिगर का टुकड़ा था, वो अपने घर के अंदर ही उसको रखता था, अपने नज़रों के सामने उसको रखता था। पर एक दिन उसने अपने भाइयों की खबर लेने के लिए उसको भेज दिया, और इस प्रकार हुआ कि उसके पास खबर आई कि यूसुफ ना रहा, यूसुफ मर गया। ये बहुत ही दुखदायक बात थी याकूब के लिए। उसके प्रेम की पत्नी, जिससे वो बहुत प्रेम करता था, वो पत्नी से जो पहला पुत्र उत्पन्न हुआ वो नाश हो गया। उसको रिपोर्ट मिला, उसके पास उसका वस्त्र मिला, उसके पास उसका सबूत मिला कि उसका बेटा ख़त्म हो गया। वो रो रो कर बेहाल हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ समय बाद हम देखते हैं उसकी पत्नी, जिससे वो बहुत प्रेम करती थी, वो भी मर जाती है। रेचल एफरात के रास्ते में पहुंचने से पहले यात्रा में ही उसका देहांत हो जाता है, और रेचल को वो सड़क के किनारे दफना देता है। उसके दिल में एक से बढ़कर एक दर्द और चोट बढ़ता जा रहा है, और रेचल, जिससे वो बहुत प्यार करता था, वो मरते मरते उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम है बेंजामिन। अब बहुत साल बीत गए हैं, बेंजामिन जवान लड़का हो गया है, और यूसुफ का कोई खबर नहीं है। अब इज़राइल, जो याकूब था, जिसका नाम इज़राइल हो गया है, अब इज़राइल अपने आप को सुरक्षित, आशीषित महसूस कर कर बैठा हुआ है। अचानक से अकाल आ जाता है। प्रियो, हमें नहीं पता जीवन के दौड़ में कब कौन सी घटनाएं कब उत्पन्न होकर आती है। जब हम सोचते हैं सब बहुत बढ़िया चल रहा है, तब अचानक से ऐसे संगीन समस्याएं हमारे जीवन में आने लग जाती है, जिससे कि हम संघर्ष करने लग जाते हैं, और हमें नहीं मालूम कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। अचानक से घटने वाली बहुत सारी चीज़ें, अचानक से आने वाली बहुत सारी चोट, बहुत सारी विपत्तियां, जिसका
सामना करना कैसा है हमें नहीं मालूम। यद्यपि याकूब बहुत बुद्धिमान था, बहुत चालाक था, पर अब याकूब बड़े ही मुश्किल अवस्था में है। ये पता लगा कि मिस्र में भोजन है। वो अपने बेटों को भेजता है मिस्र में भोजन के लिए। वो मिस्र पहुंचते हैं भोजन के लिए। वहाँ पर एक अजीबोगरीब घटनाएं घटने लग जाती हैं उनके साथ। उन्होंने कभी सोचा नहीं, साधारण लोग, साधारण सी जीवन जीने वाले, अब बड़ी अजीब सी घटनाएं उनके साथ घट रही है। वहाँ जो मिस्र का जो मालिक था, फरों के समान एक व्यक्ति जो वहाँ पर था, वो बड़ी कठोरता से पेश आ रहा है। कई बार आपके अनजाने में आपने कुछ भी नहीं किया, कई लोग बहुत कठोरता से पेश हो रहे होते हैं, बहुत सख्ती से पेश हो रहे होते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ ऐसी सख्ती क्यों कर रहे हैं। कई बार आपके ऑफिसों में हो सकता है, आपके काम की जगहों पर आपके सीनियर लोग बहुत ही कठोरता से पेश हो रहे होते हैं, बहुत ही कठिन कार्य आपके ऊपर लाद रहे होते हैं और बहुत परेशान होते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये लोग वहाँ जाते हैं और ये आदमी जो फरों के समान था, जिसको सारा मिस्र आदर करता, जिसके अधीन में सब कुछ चलता था, वो इन लोगों को बहुत ही कठोरता से बात करने लग गया और इनसे कहने लगा कि ये जासूस हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यही नहीं, अब उन्होंने क्या किया कि सिमियोन को, जो उनका भाई था, उसने अपने गुलामी में रख दिया, बंधुआई में रख दिया और उसने ये कहा, जाकर अपने छोटे भाई को, जिसके बारे में तुमने कहा है, उसको लेकर आओ, यानी बेंजामिन को लेकर आओ। और ये लोग बहुत परेशान हो गए हैं और अब ये वापस अपने पिता के पास जाते हैं और पिता को बताते हैं कि एक आदमी मिला था मिस्र में, वो बहुत कठोरता से पेश हो रहा था और उसने हमारी बहुत छानबीन की, बड़े सवाल किए हमसे और हमसे पता लगवाया कि हमारे घर में कौन कौन है, हमारा पिता जिंदा है कि नहीं, हमारे भाई कौन कौन है। और अब उसने हमारे एक भाई सिमियोन को अपने यहाँ रख लिया है और कहता है, जब तक तू अपने छोटे भाई को लेकर ना आए, मैं ये समझूंगा कि तुम लोग जासूस हो और तुम हमारे देश में जासूसी करने आए हो, और इसलिए जब तक उसको लेकर नहीं आएंगे बेंजामिन को, तब तक सिमियोन यहाँ गुलामी में रहेगा। अब ये खबर लेकर ये लोग पहुँचते हैं इज़राइल के पास, याकूब के पास, और यहाँ पर याकूब टूटने लगता है। बड़ी बड़ी समस्याएं उसके जीवन में आई हैं। जीवन काल में बहुत बहुत विपत्तियाँ उसने सही हैं, बड़े बड़े दुख, बड़े बड़े जोखिम, बड़े बड़े चुनौतियाँ उसके सामने आई हैं। पर अब वो बूढ़ा हो गया है, अब उसको दिखता भी नहीं है ठीक से। काश जवानी में होता तो मैं इसका संघर्ष करता, जवानी के समय पर होता तो मैं लड़ता, मैं इस पर विजय पाता, पर अब वो बूढ़ा हो गया है। अब और सहने की क्षमता नहीं है और सहने की हिम्मत नहीं है। आज आपसे परमेश्वर बात कर रहा है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं, प्रभु बस और नहीं हो सकता, कितना सहूँगा मैं, कितना मैं बर्दाश्त करूँगा। ये आपके अंदर से उठने वाली आपकी कराने की आवाज़ परमेश्वर तक पहुँच गई है। कब तक, कितना जीवन काल में मैंने कितना सहा है और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब कितना मैं सहूँ और कितना मैं सहूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप में से कुछ लोग कह रहे हैं, प्रभु बस और नहीं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता मैं। हालेलुया। याकूब कह रहा, अगर मैं जवान होता तो मैं संघर्ष करता, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इतना मैंने सहा है कि और सहने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है और मैं नहीं सह सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपके जीवन में ऐसा पल आया है जहाँ आप टूटने के मकाम पर पहुँच गए हो? इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। हे प्रभु, इससे अधिक नहीं कर सकता, इतना बहुत और नहीं। एक और मुसीबत आ जाए, एक और विपत्ति आ जाए तो मैं टूट जाऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता मैं, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? यूसुफ मर गया है, सिमियोन को बंदी बना दिया, याकूब के लिए तो सिमियोन भी मर गया है। तीसरा, बेंजामिन, रेचल जिससे वो बहुत प्यार करता था, उसके 2 बेटे थे,
यूसुफ और बेंजामिन। यूसुफ तो पहले ही मर चुका है, सिमियोन मर गया है, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, अब बेंजामिन बचा है। अब बेंजामिन को भी ये ले जा रहे हैं। प्रभु अब ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। टूटने की अवस्था। आज कोई तो है जो उस बड़े टूटने की अवस्था में खड़े हुए हैं, उस मकाम पर खड़े हुए हैं जहाँ आप कह रहे हैं प्रभु बस नो मोर, और नहीं कर सकता मैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये माहौल, ये परिस्थिति, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता मैं, ये बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, ये बहुत ही कठिन है मेरे लिए, मैं और नहीं सह सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर यीशु मसीह के जीवन में भी तो ऐसी समस्या आई थी। ऐसा एक मकाम आया था जब यीशु कहते हैं गतसमने के बाग में, प्रभु और नहीं, अगर कोई और रास्ता है, क्रूस उठाने के बगैर और कोई तरीका है, पर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। पौलुस के जीवन में ऐसे टूटने की अवस्था आई थी जब पौलुस कहता है कि ये शैतान का दूत जो तूने ठहरा रखा है मुझे घूंसे मारने के लिए, प्रभु इसको हटा दे, इसको दूर कर दे। प्रियो, कई चीज़ें प्रार्थना से भी दूर नहीं होती हैं। हालेलुया। कई चीज़ें जो परमेश्वर ने अनुमति दी है वो प्रार्थना करने से दूर नहीं होती है। उसके लिए परमेश्वर का उत्तर है, क्या मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। आज परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। आज परमेश्वर का अनुग्रह मेरे सुनने वाले आपके लिए काफ़ी है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का ग्रेस, वो आज हमारे लिए काफ़ी है। वो अनुग्रह हमें सस्टेन करता है, हमें बनाए रखता है, हमें खड़ा रखता है। वो अनुग्रह हमें ये देखता है कि हम उस परिस्थिति में दबे ना जाएं, टूट ना जाएं, बर्बाद ना हो जाएं, पर वो अनुग्रह इस चीज़ का ख्याल रखता है कि हम उस परिस्थिति में से सुरक्षित बाहर निकल जाएं। हालेलुया। अनुग्रह में बड़ी ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। काश कि याकूब सब कुछ जान सकता। याकूब के लिए यूसुफ मर गया है, पर यूसुफ अभी तक मरा नहीं है। याकूब के लिए सिमियोन भी मर गया है, पर सिमियोन अभी तक मरा नहीं है। याकूब के लिए बेंजामिन भी खत्म हो गया है। हालेलुया। काश कि याकूब बड़ा पिक्चर देख सकता। प्रियो, बहुत सारी चीज़ें जो आप सोचते हैं मर गया है, ख़त्म हो गया है, अभी मरा नहीं है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने सिर्फ आपकी आंखों के सामने उसको उछल कर रखा है ताकि समय आने पर जो आपने सोचा ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, नहीं मिलेगा वापस, उसको परमेश्वर वापस खड़ा करने के लिए तैयार है। एक वापस मुलाकात कराने के लिए, एक अलग पड़ाव पर, एक अलग स्थिति पर, एक अलग परिस्थिति में, एक अलग लेवल में परमेश्वर ले जाने के लिए तैयार है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब टूटा हुआ है, याकूब परेशान है। ओ यूसुफ तो मर गया, सिमियोन भी चला गया, बेंजामिन को ले जाने के लिए आए हुए हैं। ओ हालेलुया। इतनी बड़ी दुख की बात, इतनी बड़ी वेदना की बात, इतनी बड़ी दर्द की बात जो उसके जीवन में है। हालेलुया। याकूब बहुत परेशान है, याकूब बहुत दुखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, पर कई चीज़ें सस्पेंस में रखा हुआ है। कई चीज़ें ऐसी आपके नज़रों के सामने ओझल है कि आप देख नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। प्रभु महान है और अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। उसकी करुणा सदा की है, वो अद्भुत करता है। आज प्रभु आपको बड़ा पिक्चर दिखाने के लिए तैयार है। अगर आप विश्वास करेंगे तो याकूब, तूने जो सोचा है वहाँ पर सीमित नहीं होगा। याकूब, तेरे लिए कुछ बड़ा रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
याकूब को नहीं मालूम था कुछ ही दिनों में वो मिस्र पहुंचेगा और जो उसने खोया है वो सब वो वापस लेने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ उसने सोचा कि खो गया है, जो कुछ उसने सोचा कि नाश हो गया है, जो कुछ उसने सोचा कि बर्बाद हो गया है, वो सबको वो वापस लेने के लिए वो मिस्र की ओर रवाना होने के लिए तैयार है। हालेलुया। कलीसिया प्रभु के लोगों, आज सुनने वालों, परमेश्वर एक नया स्तर, एक नया रवाना होना, एक नई पोजीशनिंग में, एक नई रीलोकेशन में आपको ले जाने के लिए तैयार है। वहाँ पर परमेश्वर वो सब कुछ जो आपके लिए खो गया था, जो आपके जीवन में नाश हो गया था, जो आपने समझा कि कभी हो नहीं सकता मेरे साथ, उसको परमेश्वर रिकवरी में वापस लाने की अवस्था में परमेश्वर आपको ले जाने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद ने सब कुछ वापस लौटा लिया। हालेलुया। ओ याकूब जिसके लिए रो रहा था, हो यूसुफ मर गया, सिम्योन चला गया, रेचल चली गई, बेंजामिन भी जा रहा है। कैसा हृदय होगा एक बाप का, एक पति का, जो इतने दुख को सह रहा है। उसके 3 लड़के उसके सामने से जा रहे हैं, उसको पता नहीं क्या होने वाला है, बुढ़ा हो चुका है, बड़ा दर्द, बड़ी वेदना वो सह रहा है। पर धन्यवाद करते हैं, वो दर्द, वो वेदना थोड़े ही समय के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़े ही समय के लिए है, क्योंकि अब परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है, कुछ असाधारण करने जा रहा है, कुछ महिमा में करने जा रहा है। जहाँ पर परमेश्वर याकूब को मिस्र ले जाने जा रहा है, और मिस्र में कुछ अद्भुत है। क्यों? जो उसने सोचा मर गया है, वो मिस्र का अधिपति बन गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उसने सोचा नहीं हो सकता, जिसको कभी देखेगा नहीं, उसको फिर से मुलाकात करने जा रहा है। ना ही उससे मिलने जा रहा है, उसके संतानों से भी मिलने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने वो पीढ़ियों के लिए भी वो आशीषें, और परमेश्वर ने पीढ़ियों के लिए भी बरकतें खड़ी कर रखी हैं, जो आपने देखा नहीं, आपने सोचा नहीं, आपने समझा नहीं। आप सोच रहे कि खत्म हो गया, परमेश्वर पीढ़ियों की बरकतों को भी आपको दिखाने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो सब कुछ वापस लौटाया। आज अगर आप निराश हैं, अगर आप दुखी हैं, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, लोग मेरे साथ कठोरता से पेश क्यों हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों घट रही है, आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ। एक अकाल से एक समृद्धि में मिस्र की ओर एक यात्रा शुरू होने जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पर जो आपने खोया था, जो आपके जीवन में नाश हो गया था, जो आपके जीवन में बर्बाद हो गए थे, वे सब कुछ वो आपको वापस लौटा कर दे रहा है, और ऐसे स्तर पर जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके लिए उसका बेटा जंगल में जानवरों ने खाकर मार दिया, उसके फटे हुए चितरे कपड़े खून में लदे हुए उसने अपने हाथों में उठाकर अनेक दिन, हफ्ते रोता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या वो कभी भी सोच सकता है, अनुमान लगा सकता है उसका बेटा मिस्र का प्रधानमंत्री है? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कोई अंदाजा नहीं आपका परमेश्वर आपके साथ कैसे काम करता है। आपको कोई आइडिया नहीं परमेश्वर ने आपके लिए क्या तैयार कर रखा है। वो जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार कर रखा है, किसी आंखों ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी हृदय में प्रवेश नहीं किया, जो उसने आपके लिए तैयार कर रखा है। आज परमेश्वर की तैयारी पर, परमेश्वर के प्रबंध पर विश्वास करें, भरोसा करें, और उस पर अपने टेक को लगाएं, भरोसे को लगाएं। वो आपको लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। और शैतान झूठ बोलता है जब वो कहता है कि तेरे साथ ये नहीं हो सकता। शैतान झूठ बोलता है जब वो कहता है कि तू पराजित हो जाएगा और तू अपनी पीढ़ियों की आशीष को देख नहीं पाएगा। शैतान झूठ बोलता है जब वो कहता है कि तेरे साथ अच्छा नहीं हो सकता, अकाल तुझे खा जाएगा, लोग तुझे दबा देंगे, लोग तुझे कुचल देंगे। ओ हालेलुया। शैतान झूठ बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो झूठा है। परमेश्वर सच कहता है, और वो कहता है कि मेरी आशीषें तेरे ऊपर बनी रहेगी, मेरे वायदे तुझ पर बनी रहेगी, और मैं तुझे ऊंचाई पर ले जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको विश्वास दे, स्थिरता दे कि इन मुश्किल घड़ियों में, कठिन अवस्थाओं में, दर्द की अवस्थाओं में आप दृढ़ रह सकें, स्थिर रह सकें, और इंतज़ार कर सके, पेशेंस के साथ इंतज़ार कर सकें
उसके लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, आपके लिए अच्छा तैयार किया है, उस अच्छा की ओर, उस बड़े की ओर परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। इन दिनों में विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, आशा के साथ प्रभु के सामने खड़े रहें। निश्चय बड़ी चीज़ें आपके लिए तैयार हैं, निश्चय बड़ी चीज़ें आपके जीवन में होने जा रहा है। अकाल में से समृद्धि की ओर, बीमारी से चंगाई की ओर, कंगाली से बरकत की ओर, छोटे से ऊंचे की ओर परमेश्वर ले जाने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक रीपोजिशनिंग परमेश्वर आपके जीवन में ले आने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। ओ जो कह रहे हैं प्रभु मैं बहुत टूट गया हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ जिस स्तर पर, जिस जगह पर आप टूटे हैं, उसी जगह से वो आपको उठाने के लिए तैयार है। उसी जगह से वो आपको उठाकर ऊंचे स्तर पर, बढ़ोतरी के स्तर पर, आदर की जगह पर ले जाने के लिए प्रभु तैयार है। हालेलुया। एक क्षण हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगा। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपकी करुणा के लिए, आपकी आशीष के लिए। धन्यवाद करते हैं आपकी प्रबंध के लिए, आपकी बड़ी योजना के लिए। बहुत बार हम जान नहीं पाते हैं आपने हमारे लिए क्या तैयार किया है, बहुत बार हमें मालूम नहीं है कि आपने हमारे जीवन में क्या बना रखा है। पर आज विश्वास के साथ हम आते हैं, और जो लोग आज टूटे हुए हैं, पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे, उनके लिए असाधारण काम करे, उनकी स्थितियों को बदल दे, नए लेवल पर, नए स्तर पर रीपोजिशनिंग के लिए। वो जैसे याकूब के लिए आपने काम किया, दाऊद के लिए आपने काम किया, और आपने पौलुस से बात किया, और यीशु मसीह को मदद करने के लिए स्वर्गदूत उतर के आए। आज आपके लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, उनकी मदद के लिए स्वर्ग की टोलियां, स्वर्ग की सेना, स्वर्ग की आशीषें उतर कर आने पाएँ। हर एक को आशीष दीजिए, आपके हाथों में सौंपते हैं, ब्लेस करते हैं। बीमार चंगे होने पाएँ, वो अंधियारा हटने पाएँ, दबाव उठने पाएँ, लोग आशीषित होने पाएँ। महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आपको जहाँ टूटने की अवस्था में है, परमेश्वर उस अवस्था से आपको उठाकर एक आशीष की अवस्था में ले आ रहा है। विश्वास करें, आशीषित रहें, प्रभु आपको बरकत देने पाए। आमीन, आमीन।